आज हम बात करेंगे परमा एकादशी या हरिवल्लभ एकादशी। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा अथवा हरिवल्लभ एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्तिपूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, अब कृपा करके मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य को विस्तार पूर्वक बताए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर लोक में सुख तथा अंत में मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। नरोत्तम भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन इस एकादशी में करना चाहिए। इसके बारे में एक मनोहर कथा है जो मैं तुमसे सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कामपल्ली नामक रमणीय नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री भी अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु दुर्भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान तक नहीं था। रूप व यौवन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह किया करती थी। कई कई दिनों तक भी उपवास करना पड़ता था। पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती और अपने मुख पर कभी मलिनता तक न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना तक नहीं करती। भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं देता। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूँ। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। हताश पति के दुख भरे वचन सुनकर ब्राह्मणी विनीत भाव से बोली, हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन और भूमि का दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या, धन और भूमि मिलती है। यदि कोई पूर्व जन्म में दान नहीं करता तो भगवान उसे न केवल अन्न भी नहीं देते, उन्हें वियोग भी सहना पड़ता है। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं, इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया और कामपल्ली नगरी में ही दिन काटने लगा। कुछ समय के पश्चात कौंडिन्य मुनि कामपल्ली नगरी में पधारे। उनको आता देखकर सुमेधा और उनकी पत्नी ने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहा, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से सफल हो गया। उनको अपने घर लाकर आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता नाश करने का उपाय बताएं। मैंने अपने पति को परदेश से धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप हमें दरिद्रता मिटाने वाले किसी व्रत के बारे में बताएं। कौंडिन्य ऋषि को ब्राह्मण दंपति पर दया आ गई और वह बोले, हे देवी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन और भजन कीर्तन सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेवी जी ने इस व्रत के कारण धनापति दी बना दिया। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समझ विधि बताई। मुनि ने व्रत का विधान बताने के बाद कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत कर इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ किया जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित सर्वलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को केवल एक समय भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान के बाद
5 दिन ब्राह्मणों को भोजन और उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करता है वह तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में देते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें पर्याप्त धन और सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में पति सहित स्वर्ग को जाओगे। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि एक राजकुमार अपने सेवकों सहित उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से एक सुंदर नवीन मकान जो कि समस्त वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए एक ग्राम देकर उन्हें अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अपने संतानों सहित अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वाले में गौ, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक लोंध अथवा मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। इस महीने में पद्मिनी और परमा दोनों ही एकादशियाँ श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को भी कम से कम एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को सभी एकादशियों के व्रत अवश्य करने चाहिए। इस संवाद का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्तिपूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की एकादशी तथा शिवरात्रि का व्रत करते हैं वे स्वर्ग में इंद्र के समान भोगों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।